हेलो एवरीवन। तो आज हम वर्मा गेस पेपर से हम एमसीक्यूज़ हल करने वाले हैं जो कि हमारे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट का एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमें मिलता है पेज नंबर 42। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले सप्लीमेंट्री रीडर बुक से करने वाले हैं जो कि उस बुक का नाम है स्नैपशॉट्स। ठीक है, तो इस स्नैपशॉट्स बुक की जो पहला चैप्टर है वो हम करने वाले हैं। चैप्टर नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स और इस चैप्टर को विलियम सारोयान ने लिखा है। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर बताना चाहूँगी क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं ना वो मेन कैरेक्टर से ही रिलेटेड है। तो इसमें दो कजन ब्रदर होते हैं, एक का नाम है अरम और एक का नाम है मुराद। अरम है वो 9 इयर्स का होता है और उसके बाद एक फार्मर का जिक्र है जिसका नाम है जॉन बायरो, वो असेरियन रहता है। और उसके बाद अंकल खुसरो उसके बारे में जिक्र है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द यह कहानी घूमने वाला है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हु वॉज जॉन बायरो। तो ये जो जॉन बायरो है वो कौन था? तो वो फार्मर था। तो हमारा करेक्ट आंसर फार्मर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अरम एंड मुराद वे टू पुअर डाइज बॉयज। ये कौन थे? अर्मेनिया के रहने वाले थे। ठीक है, इसलिए अर्मेनियन कहलाएंगे, तो अर्मेनियन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मुराद वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब है मतलब अच्छा लगना कोई चीज़। तो मुराद को क्या अच्छा लगता था वो बतलाना है। तो इस पूरा कहानी में हम घोड़े के बारे में पढ़े हैं, तो उसे हॉर्स राइडिंग घोड़े पे सवारी करना बहुत पसंद था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है अरम एंड मुराद बिलोंग टू डैश ट्राइब। ट्राइब मतलब जाति। ये दोनों बच्चे हैं वो किस जाति से संबंध रखते थे? तो वे गारोगालियन जाति से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है मुराद वॉज सिटिंग अंडर ए डैश ट्री। तो ये मुराद है वो किस पेड़ के नीचे बैठा था? तो वो पीच ट्री के नीचे बैठा था। 6, डैश डे जॉन बायरो माय कजन मुराद से। तो ये जॉन बायरो जब मुराद से मिला था तो मुराद क्या बोल के उससे गुड बाय करता है? तो गुड डे बोला था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉन बायरो एंड असेरियन वॉज ए। ये कौन था? ये जॉन बायरो फार्मर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वॉज गारोगालियन फैमिली फेमस फॉर। तो ये जो गारोगालियन फैमिली ये किस चीज़ के लिए फेमस थे? वे लोग अपने ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, ईमानदारी के लिए। नेक्स्ट है द स्टोरी इज रिलेटेड टू अरम्स। तो ये जो पूरा स्टोरी है किससे रिलेटेड है? अरम्स का, जो अरम नाम का बच्चा है उसका बचपन का कहानी है। नेक्स्ट है मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल। वो जो घोड़ा था वो वाइट कलर का था, तो वाइट हॉर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड स्टीलिंग ऑफ हॉर्स बाय अरम। तो यहाँ बतलाना है कि ये जो घोड़ा ये लोग चोरी किया था तो उस घोड़ा को चोरी करने का पर्पस क्या था? उद्देश्य। पर्पस मतलब उद्देश्य। तो उनका उद्देश्य तो था सवारी करना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर ए राइड। वो सवारी के लिए ही इस घोड़े को लिए थे। नेक्स्ट है व्हाट डिड अरम सी व्हेन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। जब ये अरम है वो सुबह में जब खिड़की से बाहर देखा तो वो क्या देखता है? तो वो देखता है ही सो मुराद सिटिंग ऑन ए हॉर्स। तो वो देखता है कि ये जो मुराद है वो घोड़े पे बैठा हुआ है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा अरम्स फैमिली वॉज टू पुअर टू बाय ए। तो अरम की जो फैमिली थी वो इतने गरीब थे कि वो क्या नहीं खरीद सकते थे? ऑक्स, मोटरसाइकिल, हॉर्स, कार। तो हमने पढ़ा था घोड़ा, तो वो घोड़ा नहीं खरीद सकते थे। 40, दैट आफ्टरनून अंकल खुशराव केम टू डैश हाउस। तो आफ्टरनून के टाइम में ये जो अंकल खुशराव है वो किसका घर आए हुए थे? तो वो अरम का घर आए थे। तो अरम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द फार्मर लुक्ड इनटू द डैश ऑफ द हॉर्स। तो ये जो फार्मर है जब घोड़ा को देखता है, वो मुराद और अरम के साथ में घोड़ा देखता है तो उसे लगता है कि ये मेरा होगा, इसलिए वो देखता है उसके मुंह में और दांत काउंट करता है।
नेक्स्ट, अरम वॉज ए बॉय ऑफ, ये अरम है वो कितने साल का था? 9 साल का था, 9 ईयर्स। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ, ये जो लाइन है इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, ये लाइन हमेशा कौन कहा करते थे? अंकल खुसरो। नेक्स्ट है, वन मॉर्निंग मुराद केम एंड डैश द विंडो ऑफ अरम्स रूम। ठीक है, एक सुबह आया, सुबह सुबह मुराद अरम के घर आकर क्या करने लगा? वो बाहर खटखटाने लगा, जिसको हम टैप कहेंगे। वन डे एट 4 in the morning the narrator heard a tap on the window of his room. Who was there outside the window? सुबह के 4 बजे के टाइम में बाहर दरवाजा के पास, बाहर विंडो के पास आकर के कौन खटखटा रहा था? तो उसका नाम बतलाना है, तो वो मुराद होगा। मुराद वॉज ए लवर ऑफ, ये मुराद को कैसा क्या करना पसंद लगता था? किस तरह का काम करना? तो एडवेंचर्स होगा। नेक्स्ट है, मुराद्स एक्सेंट्रिक वेज वेर इनहेरिटेड फ्रॉम, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी। जो अंकल खुसरो थे ना, थोड़ा सनकी टाइप के थे, तो अंकल खुसरो के अंदर जो गुण था ना, वही गुण मुराद को भी मिला था। इनहेरिटेड मतलब मिलना उत्तराधिकार के रूप में। तो हमारा आंसर पूछा जा रहा है कि ये गुण किससे मिला था? तो ये गुण मुराद को अंकल खुसरो से मिला था। नेक्स्ट है, अरम सैट बिहाइंड डैश ऑन द हॉर्स बैक। तो अरम हमेशा किसके पीछे बैठता था? हमेशा मुराद घोड़ा राइड करता था, सवारी करता था, तो अरम उसके पीछे बैठता था। तो क्या होगा? मुराद के पीछे। अरम सैट बिहाइंड मुराद, मुराद करेक्ट आंसर। वे डिड अरम एंड मुराद हाइड द स्टोलन वाइट हॉर्स। और ये अरम और मुराद है वो इस वाइट हॉर्स को कहाँ पे छुपा करके रखे थे वो बतलाना है। इन अरम्स हाउस, क्या वो अरम के घर में छुपा कर रखे थे? इन ए डेजर्टेड वाइन यार्ड, वो डेजर्टेड वाइन यार्ड में छुपाए थे। इन जॉन बैरोस फार्म हाउस, जॉन बैरो के फार्म हाउस में छुपाए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इन अ डेजर्टेड वाइन यार्ड, जहाँ पे वाइन प्रोसेस किया जाता था। ठीक है, उसी को वाइन यार्ड कहा जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। तो हमारा इस चैप्टर का MCQs यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए थैंक यू।